नोट: एक ही त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं और समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं और समान भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। नंबर 2, यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वांगसम आकृति सदैव समरूप होती है, परंतु समरूप आकृति सदैव सर्वांगसम नहीं होती है। इसका कारण ये है कि सर्वांगसम में सभी जो कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि समरूप में भुजाएं जो है समान अनुपात में होती है। इसीलिए सर्वांगसम जो है समरूप होती है, लेकिन समरूप कभी सर्वांगसम नहीं होती है। नंबर 3 है कि एक ही निगेटिव, यानी जो फोटो बनाते हैं हम लोग, एक ही निगेटिव से विभिन्न अमाप के बने फोटोग्राफर हैं, उसको भी हम लोग समरूप कह सकते हैं। असमरूप आकृतियों के उदाहरण यानी एग्जाम्पल ऑफ डिसिमिलर फिगर्स: एक वर्ग और एक समरूप आकृति नहीं है। एक वर्ग और एक आयत जो है यानी वह कभी भी समरूप नहीं हो सकता है। एक वर्ग और एक त्रिभुज समरूप आकृति नहीं है, अतः इसको हम लोग असमरूप आकृति कहेंगे। जैसे तीसरे उदाहरण में देखें, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग और एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, समान आकृतियाँ नहीं है, अतः असमरूप है। यहाँ हम देखते हैं कि वर्ग और आयत की भुजाएं समान संख्या में है, उनके क्षेत्रफल समान है तथा उनके संगत कोण समान हैं, किंतु वर्ग और आयत की भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है, अतः यह समरूप जो है नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि समरूप होने के लिए उसके भुजाएं बराबर होनी चाहिए, भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए और उनके कोण बराबर होना चाहिए। नंबर 4, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई समान है होने पर भी वर्ग और समचतुर्भुज समरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। यहाँ दोनों चित्रों में भुजाओं की संख्या समान है तथा भुजाएं समानुपाती हैं, किंतु उनके संगत कोण समान नहीं है, अतः हम सर्वांगसम एवं समरूप जो है अब इस उदाहरण के द्वारा समझ गए होंगे।